राम राज में दूध मलाई, कृष्ण राज में घी, और भाजपा राज में दारू मिले कि झूम झूम के पीऊ। 33 करोड़ जितने देवता इसमें विराजमान है, और जब इस मंदिर में टमाटर सस्ता नहीं जाएगा, लहसुन नहीं जाएगा, दवा नहीं मिलेगी, तो फिर ये कौन सा राम आएंगे? मुंह में राम बगल में छुरी, कब पाई कब रेती मूड़ी, ये इनकी नीत है। फिर जो चमार है चमार का दर्जा मिले, अहिर को अहिर ही काम करे। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विचार है, कथन भी है कि जहां मजबूत बूथ करना है, इसलिए करना है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, तानाशाह रवैया अपनाना चाह रही है। और आज तानाशाह का रूप जो देश के सामने नहीं पूरे विश्व के सामने आया है, निलंबन करके विपक्ष की आवाज को दबा करके भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आसुरी रूप धारण की है। देखिए, बूथ तो मजबूत करने के लिए कितने मुद्दे आप देख रहे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, तबाही, दवा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, साधन के रूप में, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जुमला के रूप में आई। जैसे राम नाम का इन्होंने बीज बोया, राम नाम पे ठगने का काम किया, कहीं गंगा के नाम पे, कहीं ब्राह्मण के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी फेल है। जब इनको मुद्दे की बात आप करिए, आप अगर इनसे पूछिए कि लहसुन इतना महंगा क्यों है, तो ये कृष्ण की बात करेंगे, राम की बात करेंगे। अरे गांव में आप मैडम जाके देखिए, आपको तो मैं देखता हूँ चैनल पे, गांव की क्या दुर्दशा है। शिक्षा में अगर कैंसर का पीड़ित एक बाप है ना, बेटा रो रहा है या तो जमीन बेचने के लिए मजबूर है, ये कौन सा राष्ट्र निर्माण करने के लिए आए? यही गुरु मंत्र है, पीढ़ियों को एकत्रित करके बूथ पे मजबूत करना है। और जो अंग्रेजों ने जितना उत्पीड़न नहीं किया था, उससे ज्यादा ये उत्पीड़न किए। महाभ्रष्टाचारी सरकार भारतीय जनता पार्टी है। नोटबंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तो है और बोल भी नहीं पा रहे हैं आप। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, हाँ। मत बोल रहा हूँ, पहुँच तो नहीं रहा ना। नहीं तो आप जैसे लोग पहुँचा देंगे तो पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये गोदी मीडिया भी आ गई है। आपके देखिए, यही चैनलों के ऊपर छापा नहीं पड़ा क्या? सत्य बोलना दुर्लभ हो गया, झूठ बोलो तो वाहवाही हो जाए। जितने झूठ बोल दो उतने भाजपा में अगर शामिल हो जाओ। वॉशिंग मशीन कौन सा केमिकल, कौन सा प्रोजेक्ट के ला के दे रहे हैं? केवल जय श्री राम बोलो, गोली मारो, कैमरा के सामने गोली मारो, जय श्री राम बोलो, कोई बात नहीं है। सत्य बोल दो, उसके घर बुलडोजर चला जाएगा। समाजवाद क्या है? राम राज तभी आ सकता है, जब तक समाजवाद नहीं आएगा तब तक राम राज नहीं आ सकता। समाजवाद का मतलब है समांतर, जो राम ने कहा था। ये तो नाव मिली केवट नहीं, नाव अगर मिल जाए और केवट ना मिले तो नदी कैसे पार करेंगे? इन्होंने तो नाव को दिखा दिया, केवट नहीं। केवट तो ऐसा चाहिए अखिलेश यादव जैसा, जो समाजवाद का पुजारी है, जिसका काम बोलता है। एम्बुलेंस से, महिला सुरक्षा से लेकर के इन्होंने विकास का काम करके दिखाया है। ये लोग केवल पाखंड, गंगा के नाम पे, गाय के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे। आप में अगर दम है बोलो, मैंने नोटबंदी किया था, इससे भारत का बहुत बड़ा विकास हुआ, काला धन आया। मोदी जी वोट मांग लें, वही जरूरत पड़ेगी तो जय बजरंगबली, जरूरत पड़ेगी तो राम, जरूरत पड़ेगी कृष्ण, जरूरत पड़ेगी राष्ट्र। यही करके केवल मतभ्रम पैदा करने का काम करते हैं। ये आसुरी शक्तियां हैं, ये भारत के संविधान और लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगी। स्त्रियों का, नारियों का अपमान हो रहा है, सरेआम हो रहा है, लेकिन ये उसको दबाने का काम करते हैं। जब विपक्ष जब बोलता है, यही तो भारत की शान थी। विश्व में यही से सब भारत जाना जाता है। लोकतंत्र के विपक्ष भी अपनी आवाज उठाता है और नेता वही होता है। क्या राम, अब पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या राम की मर्यादा यही है? रामचरितमानस का अध्ययन आप करते, क्या यही है कि विपक्ष अगर सत्य बोल दे तो उसको बाहर कर दिया जाए? ये तानाशाह पूरा उत्तर कोरिया से लेकर जितने हिटलर शाही शासक आए हैं, उन्हीं के रूप में ये धारण किए हैं। इसलिए 24 का चुनाव उत्तर प्रदेश से गुजरेगा, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसा एक मसीहा समाजवाद के पुजारी, जिनका विश्वास है गीता में है, बाइबिल में है, रामायण में है, कुरान में है, अगड़े में है, पिछड़े में है, पुराणों में है, सबके में है। इतना यहाँ बोल रहे हैं, वहाँ तो नेता लोगों को निकाल दिया जा रहा है ना संसद भवन से। 141 लोगों को निकाल दिया गया। हाँ, तो डिम्पल यादव जी भी थी। गलत काम है ये। हाँ। ये तो लोकतंत्र के तो खिलाफ। नहीं विरोध, यहाँ पे क्या बात हुआ है अभी अंदर? इस पे बात हुई क्या? इस पर कोई निकाला गया, उस पे बात हुई? कोई बात नहीं हुई वहाँ अंदर। हाँ, कोई बात नहीं हुई।
कोई बात नहीं। अंदर क्या बात हुई, अंदर क्या बात हुई? मैं वहाँ नहीं था। आप नहीं थे, तो मतलब ये सबसे बड़ा एक विरोध का एक मुद्दा हो सकता था कि इतने बड़े बड़े नाम हाँ तो को निकाला गया। विरोध तो पूरे देश में जा ही रहा है, वो गलत काम तो करे ही। हाँ, लोग बात सुननी चाहिए। एमपी एमपीओ की भी बात नहीं सुनी जाएगी और आम आदमी की कहाँ सुनी जाएगी। आम आदमी की तो कोई सुनवाई है ही नहीं। तो क्या इन्हें जो बात कही, इन्हें सब सच्ची बात कही। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि एमपीओ की बात नहीं सुनी जा रही? और एमपी लोग क्यों विरोध नहीं कर पा रहे भाई? जनता से तो ये बोलकर वहाँ पहुँचे थे कि हम जनता की आवाज़ बुलंद करेंगे, अपनी ही नहीं बुलंद कर पा रहे हैं, जनता की कहाँ से करेंगे? नहीं, जनता की तो करण भी दे कोई, जो इतना रद्दी लोग बैठे ऊपर, दो आदमियों में ही सारा काम कर लिया इन्होंने। ये बताइए, जो सांसद अपनी आवाज नहीं बुलंद कर पा रहा, वो जनता की कैसे बुलंद कर पाए? अच्छा, बुलंद वहाँ करेगा जहाँ स्टेशन, जहाँ लोकतंत्र होगा, जहाँ रावण राज हो, वहाँ कौन बुलंद करेगा? आप ये बताइए, लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया, वही तो बुलंद किए अपनी आवाज, तभी तो उनको निकाल दिया गया। अगर बुलंद नहीं करते, चापलूसी करते, तो उनको निलंबन क्यों किया जाता? वो लोकतंत्र की, अपने जनता की बात, सत्य की बात, देश की बात, राष्ट्र की बात, महंगाई की बात, अडानी की बात, अंबानी की बात, कि तेल क्यों बेचा गया, रेल क्यों बेचा गया, खेल क्यों बेचा गया, यही आवाज तो सांसदों ने उठाया। अपनी आवाज तो बुलंद कर रहे हैं, जनता की आवाज बुलंद विपक्ष कर रहा है, उसी को ये दबा दिया जा रहा है। आप ये देखिए, एक तरह से लोकतंत्र की पूरी तरह से ये हत्या कर रहे हैं। जो भारत की खूबसूरती थी, जो भारत जिससे जाना जाता था पूरे विश्व में, ये एक बार नहीं, दसों बार इन लोगों ने शर्मसार किया है। और ये आने वाला, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आए नौजवानों, आए देश के किसानों, नौजवानों, किसान का ही लड़का सीमा पे जाकर के अपनी जान की बाजी लगा करके देश को सुरक्षित करता है। ये गुलाम बना देंगे और हमारे सामने हमारे लोगों को मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। इनकी नीतियां बड़ी खतरनाक है। अगर इसका सोचा जाता है तो रात रात में नींद नहीं आती है कि हमारा देश अब कहाँ जा रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी, गरीब शिक्षा कहाँ से लेगा, गरीब स्वास्थ्य कहाँ से होगा? अपने शोषण का इतना रास्ता बता रहे हैं तो जनता विश्वास कैसे देगी आप पे? आप खुद ही इतने शोषित हैं। अरे ये बताइए, हम तो जनता की ही बात कर रहे हैं, जनता में हम भी हैं, जनता क्यों नहीं विश्वास करेगी? जनता विश्वास कर रही है, लेकिन ईवीएम की भी बधाई है, ईवीएम भी जो है कुछ अपना विश्वास करवा दे रही है। उत्तर प्रदेश में आज माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते, उनकी सरकार होती, लेकिन ईवीएम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि ईवीएम ने फिर भाजपा की सरकार बना दी। ये देश बहुत तूफानों से लड़ रहा है। ये देश अपनी सभ्यता और संस्कार सब खो रहा है। क्यों? केवल एक व्यक्ति के लिए, अपने शान के लिए, अपने सूट बूट के लिए, अपने हाव भाव के लिए, जो हम कहे वही सही है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप अगर यह 24 में इनको नहीं रोका गया, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आइए नौजवानों, जागिए और सत्य का साथ दीजिए। जो काम कर रहा है उसको आप लाइए। केवल जुमलों और ठगारों से सावधान रहिए। ये गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे ये केवल बंटवारा करते हैं। बंटवारा करके वोट लेते हैं। वोट लेने के बाद जब उनको हक देना होता है तो उनको पिछड़ा कह दिया जाता है, उनको अगड़ा कर दिया जाता है। इस देश में आप ये देख लीजिए, राष्ट्रपति दलित है, उनको मंदिर में जाने से रोक दिया जा रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा रामराज है? राम राज में दूध मलाई, कृष्ण राज में घी, और भाजपा राज में दारू मिले कि झूम झूम के पीऊ। कोरोना काल में सबसे बड़ी पहले कौन दुकान खुली? दारू की खुली। गंगा माँ का नाम पे आपके बताएं कितने मुद्दे हैं। अगर ये असत्य है तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके पूरी ये देख रही है पूरी जनता, मेरी बात गलत हो तो चप्पलों से मैं स्वागत किया जाए। ये सरकार कफन नहीं दे पाई, पैरासीटामॉल नहीं दे पाई, नोटबंदी करके उसको पूरे गरीबों को तबाह कर दिया। आप गलत नीयत के कारण। आप तो थोड़ा साधु जैसा लग रहे हैं, तो राम मंदिर बन रहा है, इस बात में खुश हैं कि नहीं? ये राम मंदिर बन रहा है वो आस्था का विषय है। सबसे बड़ा मंदिर तो ये शरीर है। इसमें राम है, कृष्ण है, हनुमान है, मोहम्मद साहब है, पैगंबर हैं, पीर हैं, 33 करोड़ जितने देवता इसमें विराजमान है। और जब इस मंदिर में टमाटर सस्ता नहीं जाएगा, लहसुन नहीं जाएगा, दवा नहीं मिलेगी, तो फिर ये कौन सा राम आएंगे? राम ने क्या कहा था? राम का आदर्श क्या है?
राम तो एक धोबी के विरोध में उन्होंने सीता माता का वन में कर दिया। अब जनता विरोध कर रही है, आप उसको सस्पेंड कर दे रहे हैं। कौन से राम वाले हैं? राम मुंह में राम बगल में छुरी, कब पाई कब रेती मूड़ी, ये इनकी नीत है। राम नाम पे केवल ठग लेना। जय श्री राम कहो। आपके लखनऊ में गोली नहीं मारी गई जय श्री राम करके? कैमरा के सामने गोली नहीं मारी गई जय श्री राम करके? राम नाम को बदनाम किया जा रहा है। अहंकार का भोजन भगवान करते हैं। ये लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। उसके घर दीपक जलाने वाला नहीं आया। आपको बता दें हम, गांव की स्थिति जो है, ये जो आपने कहा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर ये शरीर है। लहसुन 300 पार, टमाटर पार, दाल की कीमत देखिए, तेल की कीमत देखिए, दवा की कीमत देखिए। पढ़ाई वही पढ़ाएगा अपने बच्चों को जिसके पास अच्छा धन होगा। प्राइवेट सेक्टर मजबूत हो रहा है। कौन से आप राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं? ये पूर्ण रूप से जुमले और इनकी एक पढ़ाई है, ठगने की बात है। हर तरह इतना ब्रेन वॉश ये कर दे रहे हैं। ये तो रावण से ज़्यादा भी भयानक है। रावण में तो कुछ मर्यादा था, उसको महापंडित कहा गया। लेकिन ये लोग केवल धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, और जब तक समाजवाद, देश का जो मंदिर है, मैं कहना चाह रहा था, सबसे बड़ा मंदिर देश का है पार्लियामेंट। उसमें जिसका विश्वास गीता में हो, रामायण में हो, कुरान में हो, बाइबिल में हो, कबीर में हो, मंसूर में हो, राम में हो, कृष्ण में हो, अगला हो, पिछड़ा हो, सब में जिसका विश्वास है, अखिलेश यादव जैसा जब तक पुजारी नहीं पहुंचेगा तब तक ही देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इनको तो अपना सब स्वार्थ है। इनके पीछे आरएसएस है, वो संविधान खत्म करना चाहती है। हमारा कोई है ही नहीं, ना परिवार है ना कुछ, हमको तो वो कोई उनका सबसे बड़ा परिवार है और उसमें एक जात का ही अध्यक्ष होता है। पिछड़े का अध्यक्ष नहीं हो सकता, आरएसएस का, दलित का नहीं हो सकता है। उनके पीछे आरएसएस है। वो संविधान खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, फिर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, फिर जो चमार है चमार का दर्जा मिले, अहिर को अहिर ही काम करे, कोयरी को कोयरी मिले, पिछड़े को पिछड़ा बांट दिया जाए। यह इनकी सोची समझी रणनीति है। यह प्रत्यक्ष आपके सामने है। संसद का निलंबन देख लीजिए। दलितों का महिला में महिला हमारी राष्ट्रपति हैं, उनको संसद में उद्घाटन में ना बुलाना, एक मंदिर में रोक देना, पेशाब कर देना, आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आरक्षण खत्म कर दिया गया। आज कोई चला जाए, अगर अपना न्याय लेकर के चला जाए, कोई यादव है उसको भगा दिया जाएगा, मुसलमान है उसको भगा दिया जाएगा। उनके घर के लोग अगर बलात्कार कर दे रहे हैं तो बरी होकर के चल रहे हैं। राष्ट्रीय महिला पहलवानों को खींचा गया जंतर मंतर में। अगर वो मुकदमा रहने के बाद केवल बयान, एक ये हमारा लॉ कहता है कि उनको उस दायरे में आना चाहिए। एक कौन सा लॉ चल रहा है, कौन सा कानून है, कौन सा ये है? अगर अखिलेश यादव जी अगर किसी का विकास का कोई काम कर देता है, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में बता दें, एक काम बता दें जनहित का, एक काम मैं गिनाता हूँ। विधानसभा के सामने लोक भवन अखिलेश यादव जी ने बनाया, मेट्रो दिया, 100 नंबर, 102 नंबर, लैपटॉप, महिला सुरक्षा, समाजवादी पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान बीमा, आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचली एक्सप्रेसवे, जितनी योजनाओं आज दी है, पुलिस की जितनी सुरक्षा इन्होंने दिया, अखिलेश यादव जी ने दिया है, आज उनका नकल करके ये चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जनता ने नकारा नहीं आए, आप उससे बढ़िया करो, आपके साथ हम होंगे। आप राष्ट्र की बात करते हो, लेकिन राष्ट्र में क्या गरीब नहीं जीता है? गांव नहीं बसता है? अनाज तो दे रहे हैं गरीबों के, वही आपको दिख ही नहीं रहा। अच्छा, वो हमको दिख रहा है, आपका पेट लग रहा है, उससे भर जा रहा है। आपका हो जाएगा 5 किलो, हम 10 किलो राशन मांग के, भीख मांग के मैं आपको दूंगा, आप उसी से चला लेंगी। और 2000 रुपया मांग के भी दे दूंगा आपको। 6000 देते हैं साल में, 6000 आपके अकाउंट में डालूंगा, हर महीने में 10 किलो राशन आपको मांगूंगा, हो जाएगा, आपका व्यवसाय चल जाएगा। आप मैडम अपने घर की चूल्हा गैस सिलेंडर नहीं भरवा पाएंगी। ये केवल राशन उतने दे रहे हैं, झोला उस पर लगा रहे हैं मोदी का, नमक मोदी जी का, जो भी हो रहा कोरोना पे मोदी, हर जगह मोदी। अरे रोटी कब मिलेगा? एक गरीब मांग रहा है रोटी, कपड़ा, मकान। महिलाएं जब जाता है बच्चे मेले में, ये दशहरा फीका पड़ गया, दीपावली फीकी पड़ गई,
जेल जलाने के लिए पैसा नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? अयोध्या में सरकारी खजाना लुटा करके लाखों दीवा। आप लोग तैयारी कर रहे हैं लोकसभा की जी, बूथ मजबूत करने के लिए, बात जी, हुई अंदर जी। तो ये बताइए कि यहाँ से आप लोग पर विश्वास जनता कर लेगी, आप सांसद वहाँ बन जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ निलंबन मिल जाएगा, फिर क्या करेंगे? अभी हुआ है ना 141 लोगों का। सारी लड़ाई जनता के बीच में लड़ी जाएगी और सबका परिणाम सब चीज़ जनता देख रही है और परिणाम भी जनता ही देती है। तो सब ठीक हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव आ रहा है ना, इसमें समझ में आ जाएगा सबको। बड़े बड़े नाम डिम्पल यादव और बड़े नामों को निकाल दिया गया, बोला गया निलंबन दे दिया गया, तो इस पे अंदर कोई बातचीत नहीं हुई। नहीं, अंदर क्या बात होगी? जनता देख रही है ना। 4 महीने के बाद जनता की अदालत में सबको जाना है, जनता निर्णय सुनाएगी अपने। इस पे क्या अंदर क्या बात होगी? अंदर तो बूथ की बात होगी ना। हमको लड़ना है, उनको शिकस्त देना है, तो अंदर तो बात होगी बूथ की। जनता ये नहीं देख रही है कि जिन बड़े लोगों को हम चुनकर भेज रहे हैं, जिन पर हम विश्वास जता रहे हैं, जो ये कहकर जा रहे हैं कि आपकी आवाज़ हम संसद में उठाएंगे, वो खुद अपनी ही नहीं उठा पा रहे हैं। ये जनता नहीं, जनता सब देख रही है। हाँ। सब ग्लोबलाइजेशन है, सब मोबाइल हो गया है। जनता से कुछ छिपा नहीं है, जनता सब देख रही है। वो हमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं, और आप तो बता ही नहीं हैं। आप मीडिया हैं, आप माध्यम हैं, आप तो बता रही हैं और जनता जान रही है सब चीज़। आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, हर माध्यम से जनता जान रही है, जनता देख रही है और जनता इसका निर्णय देगी 24 के लोकसभा चुनाव में। कैसे जताएंगे विश्वास आप जनता पे? अरे एकदम हम जाएंगे जनता के बीच में, हम अपनी बातों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। निसंदेह जनता हमारे ऊपर विश्वास करेगी। और भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, नौजवान बेरोजगार सड़क पे घूम रहा है। इनकी ये तो तानाशाह है ना, ये तो तानाशाही प्रवृत्ति दिखा रही है ना कि आप निलंबन, हमारी आवाज़ उठाने के लिए कोई देश के सर्वोच्च पंचायत में गया है तो हमारी बात ना वो उठाने पावे। तो जनता तो महसूस कर रही है ना इस बात की। आप एक सांसद को आप इग्नोर करते हैं, उनको निलंबन करते हैं, तो आप तो उस पूरे लोकसभा का नहीं, 141 हम एक बात एक और 141 में अंतर होता है। आप एक लोकसभा के सारे जनता को तो आप इग्नोर कर रहे हैं ना। ये तो 141 लोकसभा क्षेत्र के सारी जनता की बातों को आपने इग्नोर किया ना, तो जनता तो इस बात को महसूस करेगी और इसका परिणाम जनता आगामी लोकसभा चुनाव में देगी। हमें पूरा विश्वास है और हम पूरी मजबूती से अपनी बात को ले जाके जनता की अदालत में जाएंगे। जी, तो अभी हम लखनऊ के सपा ऑफिस के सामने हैं और हमें लगा कि आज का मुद्दा जो होगा, आज जो बहस होगी, अंदर जो बातचीत चल रही होगी, वो इस बात पर हो रही होगी कि कैसे दो बड़े नाम डिम्पल यादव और रामपाल यादव जी को जैसे संसद भवन से निकाला गया है, उस पर बात हो रही होगी। ये बात हो रही होगी कि कैसे दो बड़े नामों को संसद भवन से निकाला गया है, लेकिन अंदर बात हुई लोकसभा चुनाव की। अंदर बात हुई कि बूथ को कैसे मजबूत करना है और बूथ पर कैसे जनता का विश्वास हासिल करना है, इसकी बातचीत हुई है। यानी कि अब सीधे सीधे तैयारी जो है वो लोकसभा चुनाव के अंदर हो रही है। यहाँ पर जो भी लोग आए थे उनको यही बताया गया है कि कैसे जनता के बीच में विश्वास लाना है। तो अभी हम लखनऊ में हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।